तो यहाँ पर क्या हुआ कि उस जो बूढ़ी औरत थी उसने काशी गए बिना ही अपनी सारी की सारी सेविंग जो थी उस अनाथ लड़की को दे दी ताकि वह शादी कर सके। नाउ आगे क्या होता है इस स्टोरी में, माई ग्रैंड मदर क्रिस्टका नेवर वेंट टू स्कूल। यहाँ पे जो दादी हैं, जो उस बच्ची की दादी हैं, उनका नाम है क्रिस्टका। नेवर वेंट टू स्कूल सो शी कुड नॉट रीड। मेरी जो दादी हैं वो कभी भी स्कूल नहीं गई हैं, इसलिए वह पढ़ नहीं सकती हैं। एवरी वेंसडे द मैगजीन वुड कम। हर बुधवार जो है मैगजीन आती है। एंड आई वुड रीड द न्यू एपिसोड ऑफ दिस स्टोरी टू हर। और मैं उसका जो नया एपिसोड जो होता है उस स्टोरी में जो आगे की कहानी लिखी हुई होती है उसे पढ़ करके उन्हें सुनाती हूँ। ड्यूरिंग दैट टाइम, उस समय, शी वुड फॉरगेट ऑल हर वर्क एंड लिसन विद द ग्रेटेस्ट कॉन्सेंट्रेशन। उस समय वह सारे काम छोड़ देती हैं और एक कॉन्सेंट्रेशन के साथ में उस स्टोरी को बहुत अच्छे से सुनती भी हैं। माई ग्रैंड मदर टू नेवर वेंट टू काशी। मेरी जो दादी माँ हैं वो भी कभी काशी नहीं गई हैं। एंड शी आइडेंटिफाइड हर सेल्फ विद द नॉवेल्स प्रोटेगोनिस्ट। यहाँ जो है मेरी दादी भी उसी बूढ़ी औरत की जगह जैसे जो है अपने आप को मानती हैं। शो मोर देन एनीबडी एल्स शी वॉज द वन मोस्ट इंटरेस्टेड इन नोइंग वॉट हैपेंड नेक्स्ट इन द स्टोरी। तो इसलिए दूसरे लोगों की अपेक्षा ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड होती हैं कि इस स्टोरी में आगे क्या हुआ। एंड यूज टू इंसिस्ट दैट आई रीड द सीरियल आउट टू हर। और मैं जो हूँ उनको इस चीज़ को समझने में और उनकी इस चीज़ को पढ़ने में मदद करती हूँ। वंस आई वेंट फॉर अ वेडिंग। एक बार क्या हुआ कि मैं एक वेडिंग के लिए बाहर गई। माई कजिन्स टू अ नाइबरिंग विलेज। पास ही के गांव में मेरे कज़िन की शादी थी, मैं उस वेडिंग में चली गई। इन दोज डेज, उन दिनों, अ वेडिंग वॉज अ ग्रेट इवेंट। शादी जो था वो बड़ा उत्सव हुआ करता था। वी चिल्ड्रन एन्जॉयड आवर सेल्व्स ट्रूली। हम जो थे बच्चे पूरे टाइम सिर्फ मज़े ही किया करते थे। वी वुड ईट एंड प्ले एंडलेसली। हम जो थे खाते खेलते ही सारा का सारा समय पास कर लिया करते थे। सेवरिंग द फ्रीडम बिकॉज ऑल द एल्डर्स वर बिजी। और हम जो थे हमारी जो फ्रीडम होती थी, क्योंकि उस समय सारे घर के बड़े लोग कामों में उलझे हुए होते थे, अपने अपने काम में बिजी होते थे, तो हम सभी खूब मज़े किया करते थे। आई वेंट फॉर अ कपल ऑफ डेज बट एंडेड अप स्टेइंग देयर फॉर अ वीक। मैं सिर्फ कुछ ही दिनों के लिए गई थी, लेकिन मैं वहाँ पर पूरा का पूरा एक वीक रुक गई। When I came back to my village, जब मैं मेरे गांव वापस आई, I saw my grandmother in tears। मैंने देखा कि मेरी दादी माँ उन्होंने रोया मुझे देख करके। I was surprised, मैं बहुत ही ज़्यादा आश्चर्यचकित हुई। For I had never seen her cry, even in the most difficult situation। क्योंकि मैंने इसके पहले आज तक अपनी दादी को कभी भी रोते हुए नहीं देखा था, चाहे कितनी बड़ी मुसीबत क्यों ना आ जाए। What had happened? क्या हुआ? I was worried। ऐसा क्या हो गया जिससे मेरी दादी को रोना पड़ा? इसको सोच करके मैं बहुत ही ज़्यादा डर गई थी। औवा, जैसे हम अपने लैंग्वेज में कहते हैं अम्मा, तो उन्होंने कन्नड़ में उसको कहा औवा। इज़ एवरीथिंग ऑल राइट? क्या सब कुछ ठीक है? आर यू ओके? क्या तुम ठीक हो? सी नोडेड बट डिड नॉट रिप्लाई। उन्होंने सिर हिलाया लेकिन कुछ भी नहीं कहा। आई डिड नॉट अंडरस्टैंड हर बट फॉरगेट द इंसिडेंट। मैं उन्हें समझ नहीं सकी और मैं उस इंसिडेंट को भूल गई थी। इन द नाइट आफ्टर डिनर, रात को खाना खाने के बाद, वी वर स्लीपिंग ऑन द ओपन टेरेस ऑफ द हाउस। हम घर की छत पर खाना खाने के बाद में सो रहे थे। इट वॉज अ समर नाइट, गर्मी के दिन थे। एंड देयर वॉज फुल मून, और पूरा चंद्रमा जो था वो आसमान में नज़र आ रहा था।
अम्मा केम एंड सेट नेक्स्ट टू मी। अम्मा आई और मेरे बाजू में बैठी। हर अफेक्शनेट हैंड टच्ड माई फोरहेड। उनने अपने प्यार भरे हाथों से मेरे मस्तक को सहलाया। आई रियलाइज्ड, मुझे महसूस हुआ, सी वॉन्टेड टू स्पीक, वो कुछ कहना चाहती थी। आई आस्क्ड हर व्हाट्स द मैटर। मैंने उनसे पूछा कि क्या हुआ, मुझे बताओ। यहाँ पर उसने दादी से पूछा कि क्या मैटर है, आप मुझे बताओ। यहाँ पर दादी कहती है, व्हेन आई वॉज अ यंग गर्ल आई लॉस्ट माई मदर। जब मैं एक लड़की हुआ करती थी तब मैंने अपनी माँ को खो दिया। देयर वॉज नो बडी टू लुक आफ्टर एंड गाइड मी। कोई भी नहीं था जो मेरी देख रेख करता और मुझे बताता कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना है। माई फादर वॉज अ बिज़ी मैन। मेरे पापा जो थे वो बहुत ही ज़्यादा बिज़ी व्यक्ति थे। एंड गॉट मैरिड अगेन, और उन्होंने दूसरी शादी कर ली। इन दोज डेज पीपल नेवर कंसिडर्ड एडुकेशन एसेंशियल फॉर गर्ल्स। उन दिनों जो था सभी लोग ये मानते थे कि लड़कियों का पढ़ना ज़रूरी नहीं है। सो आई नेवर वेंट टू स्कूल, इसलिए मैं कभी भी स्कूल नहीं गई या नहीं जा सकी। आई गॉट मैरिड वेरी यंग एंड हैड चिल्ड्रन। मेरी बहुत कम सी उम्र में शादी कर दी गई और मेरे बच्चे हुए। आई बिकेम वेरी बिजी, मैं जो बहुत ही ज़्यादा कामों में बिजी हो गई। लेटर आई हैड ग्रैंड चिल्ड्रन एंड ऑलवेज फेल्ट सो मच हैप्पीनेस इन कुकिंग एंड फीडिंग ऑल ऑफ यू। और कुछ समय बाद मेरे पोता पोती भी हो गए, जिससे कि उनकी खुशी में खुश होना, उनके लिए अच्छी अच्छी चीज़ें बनाना, उनको खाना खिलाना, इसी में मेरा समय जो था पूरा का पूरा चले जाता था और मुझे बहुत अच्छा महसूस होता था। एट टाइम्स आई यूज्ड टू रिग्रेट नॉट गोइंग टू स्कूल। उस समय क्या था, मेरे पास समय नहीं था कि मैं स्कूल नहीं गई ये सोच करके पछता सकूं। सो आई मेड श्योर दैट माई चिल्ड्रन एंड ग्रैंड चिल्ड्रन स्टडीड वेल। इसलिए मैंने सोचा, उस समय क्या था कि मुझे ऐसा महसूस होता था कि मैं स्कूल नहीं गई, इस चीज़ के लिए मुझे बहुत पछतावा होता था। इसलिए मैंने पूरी कोशिश की कि मेरे जो बच्चे हैं और ग्रैंड चिल्ड्रंस हैं, पोता पोती हैं, वो सभी के सभी अच्छी तरीके से पढ़ाई करें। आई कुड नॉट अंडरस्टैंड वाई माई 62 years ओल्ड ग्रैंड मदर वॉज टेलिंग मी। मैं बिल्कुल नहीं समझ पा रही थी कि मेरी दादी जो है मुझसे ये सारी बातें क्यों कह रही हैं। अ 12 years old द स्टोरी ऑफ हर लाइफ इन द मिडिल ऑफ नाइट। मैं एक 12 साल की लड़की और आधी रात को वो मुझसे ये सारी बातें क्यों कह रही हैं, मैं भी ये चीज़ नहीं समझ पा रही थी। बट आई न्यू, लेकिन मैं जानती थी, आई लव्ड हर इमेंसली एंड देयर हैड टू बी सम रीज़न वाई शी वॉज टॉकिंग टू मी। मैं जानती थी कि मैं जो हूँ उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, और कुछ तो कारण होगा जिसकी वजह से वो मुझे ये सारी बातें